जब हम चैनल शुरू करते हैं तो एक यूट्यूबर को क्या क्या स्ट्रगल्स आते हैं, हमारी मेंटल स्टेट क्या होती है। फर्स्ट वीडियो डाली है तो सबसे पहले क्या होता है, हम बार बार उसको खोल खोल के देख रहे होते हैं। अच्छा 100 व्यूज हो गए, अच्छा 10 व्यूज हो गए, मतलब फर्स्ट वीडियो पे तो देखते हैं ना, तो हम उस प्रोसेस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो अब जो हमारा नजरिया होता है वो ये होता है, अरे इसने ये चीज़ कैसे शूट किया होगा, ये कैसे किया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, एक एक टेक में कितना टाइम लग जाता है। वेलकम टू माई चैनल एक रात संस्कृति। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब हम चैनल शुरू करते हैं तो एक यूट्यूबर को क्या क्या स्ट्रगल्स आते हैं, ग्रोथ कैसे करनी है, 1K सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करना है, चैनल मोनेटाइज होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ये तो हर कोई बताता है। क्या करना है, कैसे करना है, ये हर कोई बताता है। बट एक्चुअल में जब हम एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो हमें क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, हमारी मेंटल स्टेट क्या होती है, रोज हम किस तरीके से प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, आज मैं उस स्ट्रगल के बारे में बताऊंगी। तो एक्चुअल में हमारी यूट्यूब जर्नी तब शुरू नहीं होती जब हम अपना चैनल बनाते हैं। जर्नी हमारी तभी शुरू हो जाती है जब हमने पहली बार सोचा होता है। जैसे हम किसी कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं एंड अरे वाह, इसकी ये वीडियो इतनी वायरल होगी, लाखों में चलेगी, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। जब हम ये चीज सोचना शुरू करते हैं, चैनल नहीं बनाया होता और जब हमने चैनल बना लिया होता है, दोनों ही जगह बहुत हमारे मतलब देखने के नजरिए में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि आपने अभी चैनल नहीं बनाया और अभी आप किसी कंटेंट क्रिएटर के वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा, अरे वाह, मतलब किसी की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी और ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, मतलब इतनी सिंपल वीडियो पे इतने सारे व्यूज, ये तो बहुत इजी है। एंड जब आप का खुद का एक चैनल होता है और जब आप एडिटिंग करते हैं, शूटिंग वगैरह करते हैं, तब आपका देखने का नजरिया कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब जब आप किसी के चैनल के वीडियो को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, अरे इसमें तो कितनी मेहनत है, क्योंकि अब वो चीज आप कर रहे हो। अब आपको एक्चुअल कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने, तो वही वाली बात होती है। जब हम चीजों को सिर्फ देखते हैं ना तो हम बस ये देख रहे हैं, और जब हम उस चीज को करने लगते हैं ना तो हम उस प्रोसेस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो अब जो हमारा नजरिया होता है वो ये होता है, अरे इसने ये चीज कैसे शूट किया होगा, ये कैसे किया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, एक एक टेक में कितना टाइम लग जाता है। तो पहले जब मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं पहले मतलब मैंने चैनल लगभग 1 साल के बाद बनाया। सोचा मैंने 1 साल पहले था और मुझे बनाते बनाते 1 साल हो गया। मतलब कि अपने इस अपना मतलब मैं जो ये बनाना चाहती थी, इस थॉट को मुझे अब इम्प्लीमेंट करने में 1 साल लग गया। बट कोई बात नहीं। तो फिर पहले मैं सिर्फ वीडियो देख लिया, पसंद आया, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। और अब जो मैं किसी का वीडियो देखती हूँ तो मैं सबसे पहले उसके व्यूज देखती हूँ। सबसे पहले लाइक देके, अरे लाइक्स कितने हैं, उसके बाद व्यूज देखती हूँ, अरे इसकी व्यूज कितने हैं। एंड अगर मुझे उसका वीडियो बहुत पसंद आ जाता है तो मैं उसके चैनल पे जाकर के देखती हूँ कि इसने चैनल कब शुरू किया था, इसके चैनल को शुरू किया हुआ कितना टाइम हुआ है, और कितने मतलब इसकी जो ग्रोथ है, मतलब कितने टाइम में इसको मतलब इतनी ग्रोथ मिली है। तो अब मेरा देखने का प्रोस्पेक्टस पूरा ही चेंज हो जाता है। मैं सबसे पहले उसके पेज पे जाकर के देखती हूँ कि ये चैनल कब बिल्डअप हुआ है। और अगर तो किसी का मतलब काफी टाइम है और सब्सक्राइबर कम है तो आपको मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी। और सडन अगर आपको के सामने कोई ऐसा चैनल आ जाए जो 2 महीना 3 महीने पुराने और उसके मतलब सब्सक्राइबर्स हजारों में हैं या लाखों में है, तो एंजाइटी शुरू हो जाती है। अरे इसकी ग्रोथ इतनी जल्दी हो गई है, मेरी क्यों नहीं हो रही है। तो ये चीज सच में कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कंटेंट सेम है, क्या प्रॉब्लम है। और इससे हमें मतलब मोटिवेशन भी मिलती है और डिमोटिवेशन भी मिलती है। मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा होता है, किसी किसी की ग्रोथ जल्दी हो जाती है, कितने सारे तो हैं जिनकी ग्रोथ स्लोली स्लोली हो रही है, तो मेरी भी हो जाएगी। और किसी किसी को देख के डिमोटिवेशन हो जाता है, अरे इनकी इतनी जल्दी हो गए, मेरे तो इतना टाइम हो गया अभी तक क्यों नहीं हुआ है। पहला स्ट्रगल तो ये है। उसके बाद सबसे पहली बात आती है कि जब हमने नया नया चैनल शुरू किया होता है तो फर्स्ट वीडियो डाली है तो सबसे पहले क्या होता है, हम बार बार उसको खोल खोल के देख रहे होते हैं। अच्छा 100 व्यूज हो गए, अच्छा 10 व्यूज हो गए, 20, मतलब
फर्स्ट वीडियो पे तो 10 व्यूज भी जाना ना बहुत बड़ी बात लगती है। मेरे जब पहली बार 100 व्यूज हुए थे, मैं इतनी खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि 100 व्यूज हो गए हैं। एंड वो धीरे धीरे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता है, वो आपको एक अलग ही खुशी देता है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, एक अलग ही खुशी देता है। एंड फिर धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लग जाती है। अब किसी वीडियो पे अगर 500 व्यूज चले गए हैं और दूसरी वीडियो पे नहीं गई है, तो फिर से आपको क्या कहते हैं, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है कि अब वीडियोस फिर क्यों नहीं चल रही है। तो धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़नी शुरू हो जाती है। एंड तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टार्टिंग में तो हम मतलब बहुत जोश रहता है, तो हम डेली वीडियोस मतलब जो भी आपका अपना हमारा शेड्यूल रहता है डेली पोस्टिंग का या वीक में 1 पोस्टिंग का जो भी है, वो स्टार्टिंग में तो अच्छे से हो जाता है। बट उसके बाद मतलब थोड़ा सा, क्योंकि ये होता है कि जब ग्रोथ हो रही है तो मोटिवेशन है, तो मतलब फुल एनर्जी है। बट जब ग्रोथ नहीं होती है ना, तो मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो बनाने का मन भी नहीं करता है कि ये तो चल ही नहीं रही है। तो उस केस में क्या होता है कि फिर हमारी कंसिस्टेंसी भी कहीं ना कहीं लैक होनी शुरू हो जाती है। बट वो नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो नहीं होनी चाहिए। और एक प्रॉब्लम ये आती है कि माइंड में तो बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, अरे ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो इतने थॉट आते हैं ना, ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं आते, मतलब स्टार्टिंग के पीरियड में बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, कोई भी काम कर रहे हो, तो आपके माइंड में चल रहा है, अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे। लेकिन जब हम उसको लिखने के लिए जाते हैं ना, तो सिर्फ 50% ही बचता है। एंड लिखने के बाद जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वो सिर्फ 5% होता है, सिर्फ 5% हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, और बाकी का 95% फ्लश आउट हो जाता है। तो इसका एक तरीका ये है कि जैसे ही आपके माइंड में आया है ना, अब तुरंत लिख लो, एट अ टाइम लिख लीजिए कि हाँ मतलब माइंड में आया, आप लिख लीजिए, फोन में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। उससे ये होगा कि थोड़ा ज्यादा कंटेंट आप लिख लोगे। और जब लिख लोगे तो मेन फिर ये भी हो जाता है, अरे लिख तो लिया लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। मेन बात ये आ जाता है, ये एग्जीक्यूट कैसे करे, मतलब कैसे होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि उतने अच्छे, क्योंकि किसी भी चीज में प्रैक्टिस होती है। तो ये है कि मतलब ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उस आइडिया को लिख के रख लीजिए। धीरे धीरे जब हम काम करने लग जाते हैं ना, तो क्या होता है कि प्रैक्टिस से हमें चीजें और क्लियर होने लग जाती है, तब हम और अच्छा करने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें चीज़ें डिफिकल्ट लग रही होती है, अरे एक मतलब मान लो आप एक वीडियो ही डाल रहे हो, एडिट कर रहे हो, तो या फिर पहली बार कैमरे के सामने शूट कर रहे हो, तो बहुत मतलब एक ही वीडियो बनाने में मुझे लगता है स्टार्टिंग में मुझे 10-10 12-12 मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी, तब जा करके मैं एक वीडियो अपलोड करती थी। तो ये चीज़ है कि जब आप इतनी बार प्रैक्टिस करते हो, तो फिर धीरे धीरे आपका क्या कहते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, और फिर वीडियोस आपकी जल्दी जल्दी बनने भी लग जाती है। फिर आपने जो मतलब लिखा हुआ है उसको फिर आप बाद में, अगर आपके पास कंटेंट लिखा हुआ है, तो जब भी आप अपनी कॉपी खोलो, या फिर अगर आपने अपने फ़ोन के नोटपैड में सेव किया हुआ, तो जब भी आप खोलोगे तो आप उस चीज़ को के बारे में सोच के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट अगर राइट डाउन नहीं करोगे तो फिर तो दिमाग में रहेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहता। उस टाइम तो लगता है कि हाँ याद रहेगा, लिख लेंगे, बट बिल्कुल भी नहीं रहता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर एक प्रॉब्लम ये भी आती है टाइम मैनेजमेंट की, स्पेशली जब आप कोई और भी काम कर रहे हो, जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि मतलब अब आइडियाज़ तो बहुत सारे दिमाग में हैं, बट टाइम नहीं है उसको मैनेज करने का। मतलब कई बार आइडियाज़ इतने ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। इसके लिए ये किया जा सकता है कि आप, जैसे हम ऑफिस जाते हैं, प्रॉपरली जाते हैं कि हाँ इस टाइम पे तो पहुंचना ही पहुंचना है, तो वैसे आप बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप ऑब्वियसली कोई दूसरा काम भी अगर साथ में कर रहे हो, अगर आप फुल टाइम इसको दे रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप साथ में कोई और भी काम कर रहे हो और आप इसको भी साथ में करना चाहते हो, तो आप ये कीजिए कि 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी आपको लगता है, स्टार्टिंग में 2-3 आवर्स एटलीस्ट ऐसे निकालिए कि इसी को डेडिकेटेड है। उस टाइम पे कोई और काम नहीं करना है। जैसे हमारा ऑफिस जाने का टाइम फिक्स है, वैसे इसके लिए 2 घंटे 3 घंटे फिक्स कीजिए, ताकि आप प्रॉपरली रोज इसके लिए थोड़ा सा काम जरूर कर सकें। उसके बाद प्रॉब्लम्स ये आती है कि जब हमारी ग्रोथ, एक्चुअल में अगर ग्रोथ चल रही है तो बहुत अच्छा लगता है, बट अगर ग्रोथ नहीं चल रही हो ना, तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, स्टार्टिंग में अच्छी ग्रोथ चल रही थी मेरी, मैंने चैनल नवंबर में शुरू किया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
जनवरी मिड तक ग्रोथ बहुत अच्छी चली। एंड उसके बाद क्या हुआ, मैं टाइम भी नहीं दे पा रही थी, थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, एंड उसकी वजह एंड ग्रोथ भी स्लो हो गई थी। और जब मेरे को लगता है ये टाइम पीरियड सबके साथ आता ही होगा, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आपकी मतलब अगर चीज़ें सही चल रही हो तो आपको लगता है आप जो कंटेंट बना रहे हो बिल्कुल सही है, आपको कुछ और नया करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ग्रोथ नहीं चलती ना, तब फिर हम दूसरी चीज़ों के ऊपर सोचने लगते हैं कि नहीं, शायद ना कंटेंट में अब जान नहीं है, अब हमें कुछ और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो ये टाइम पीरियड आई थिंक आना भी चाहिए, बट इस चीज़ को एज अ हम उसको बेनिफिट उसको ले, मतलब उस चीज़ को हम एज अ सीख लेकर के आगे बढ़े, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं हो पाता है जो इस चीज़ को मतलब अपना स्ट्रेंथ बना के चलते हैं कि नहीं मेरा ये कंटेंट नहीं चल रहा, तो अब मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। बट जो इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, वहां पर फिर चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मेरी कंसिस्टेंसी फिर बिल्कुल लैग होगी। जहां मैं रोज पर डे की 2 वीडियोस डाला करती थी, वहां अब क्या था कि मेरी 2-2 दिन तक कोई वीडियोस ही नहीं डल पा रही थी। मैं मतलब टाइम बिल्कुल मैनेज ही नहीं कर पा रही थी और मेरी वीडियोस ही नहीं डल रही थी। तो यहाँ से मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक होनी शुरू हुई, और इसकी वजह से ऐसा हुआ कि फिर मैंने मार्च में जाकर के मतलब मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई कि बीच में फिर भी वीडियोस डाल रही हूँ, बट कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ भी नहीं। मतलब जहाँ जनवरी में मेरे 350 सब्सक्राइबर्स थे, 350 सब्सक्राइबर्स थे अराउंड, वहाँ मार्च तक मेरे मुश्किल से 2 या 3 सब्सक्राइबर बढ़े थे। वीडियोस डाल रही थी बट कंसिस्टेंटली नहीं थी, तो सब्सक्राइबर्स मतलब ना के बराबर थे, व्यूज भी वैसे ही जा रहे थे। तो अब तो डीमोटिवेशन का लेवल ऐसा था कि मतलब वीडियोस बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा ऐसा लेवल था। फिर आई होली, मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब फिर से शुरू करेंगे। जब शुरू किया था तो क्या सोच के शुरू किया था, तो ठीक है कोई बात नहीं, ग्रोथ नहीं आ रही है, अगर मेहनत करूंगी तो डेफिनेटली आएगी, तो ठीक है करते हैं। मैंने फिर मार्च में शुरू किया, फिर ऑल्टरनेट वीडियोस डालनी शुरू की। तो जब मार्च में पहली होली की व्लॉग डाला तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 3-4 सब्सक्राइबर बढ़े, फिर 1-2 सब्सक्राइबर घट भी गए, बट फिर भी सोचा कि नहीं डालूंगी, रोज डालूंगी। बट अब प्रॉब्लम टाइम की हो रही थी, वीडियोस डालना चाह रही थी बट टाइम की प्रॉब्लम हो रही थी, तो ऑल्टरनेट पे शुरू किया। मार्च से लेकर के जून तक ऑल्टरनेट या 1 या 2 दिन के गैप पे वीडियोस डाले। बट अब आया मई में डिसाइड किया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रोथ हुई ही नहीं, मुश्किल से 10 या 15 हार्डली 10 या 15 सब्सक्राइबर हुए थे 2-3 महीने में। फिर डिसाइड किया कि नहीं अब रोज कंसिस्टेंटली वीडियो डालनी है, 1 मंथ डाल के देखती हूँ कंसिस्टेंटली, ग्रोथ पक्का शुरू होगी, अगर नहीं हुई तो फिर कुछ और सोचूंगी। मई पूरा डाला, जून से कंसिस्टेंटली वीडियो डालनी शुरू की, जून में डाली, ग्रोथ मतलब बढ़ने लगी, मतलब मंथ में अराउंड 30-40 सब्सक्राइबर्स बढ़े, अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। पहले जहाँ 20 डेज में 100 सब्सक्राइबर हो रहे थे, उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा था, वहाँ अब 30 डेज में 20-30 सब्सक्राइबर्स हो गए। फिर जून कंसिस्टेंटली डाला, जुलाई कंसिस्टेंटली डाला, अगस्त कंसिस्टेंटली डाला, फिर आया, अब ग्रोथ थोड़ी थोड़ी पहले से अच्छी होने लगी थी, बट फिर भी जितनी मेहनत कर रही थी, अब मैंने 2-2 वीडियोस डालनी भी शुरू कर दी थी कि पर डे 2 हो सकेगा तो 2, नहीं तो 1 तो पक्का ही डाल रही थी। फिर भी ग्रोथ ठीक ठाक ही चल रही थी, उतनी अच्छी नहीं। मैंने और मेरे ब्रदर ने मिलके चैनल नवंबर में शुरू किया था, एंड अब अक्टूबर आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होने को था, और हमारी ग्रोथ अभी भी मतलब 450 सब्सक्राइबर पर थी। तो फिर एक दिन ऐसा आया, हमारी एक वीडियो वायरली बोलूँगी, क्योंकि 56K व्यूज़ उस पर गए सिर्फ 2 दिन में। एंड जहाँ हमारे सब्सक्राइबर पहले 450 थे, उस वीडियो मतलब सिर्फ वही वीडियो नहीं चली उसके साथ, और वो वीडियो पता है 1 हफ्ते के बाद चली। ऐसा नहीं है कि हमने आज डाला है और वो वीडियो आज चली है, वो वीडियो 1 हफ्ते के बाद चली है। एंड उसके अराउंड जो वीडियोस थी, जो 1 दिन पहले थी, 2 दिन पहले थी,
वो सारी वीडियोस भी चली, तो 2 दिन में हमारे सब्सक्राइबर 300 सब्सक्राइबर बढ़े। एंड ये तो बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी। अब लग रहा था कि नहीं, हम जो मेहनत करते हैं ना तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, बट एक ना एक दिन जरूर मिलता है। तो हमने मेहनत जून से शुरू की थी, दोबारा जून से जो हमने कंसिस्टेंसी शुरू की थी, वो मेहनत हमें 2 दिन में मिली। मतलब उस मेहनत का फल हमें 2 दिन में मिला। एंड 2 दिन में मतलब जितनी बार अपने चैनल को खोल के देख रहे हो उतनी बार सब्सक्राइबर, मतलब 10-20 ऐसे करके, मतलब जितनी भी बार खोल रहे हैं, 10 मिनट के बाद खोलो, 20 मिनट के बाद खोलो, मतलब सब्सक्राइबर व्यूज इतना अच्छा लग रहा है ना, जितनी बार खोलो उतनी बार 1000 व्यूज बढ़े हुए हैं। एंड उसके आसपास जो 3-4 वीडियोस थी वो भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो वो टाइम मतलब ऐसा लग रहा था कि जो भी मेहनत थी वो सारी पे ऑफ हो गई है। तो यही होता है, हम सोचते हैं कि अच्छा डाल रहे हैं, नहीं चल रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हम लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। बट एक्चुअली में बात ये होती है कि आपको उस टाइम सबको होती है। कहना इजी है कि डिमोटिवेट मत हो, बट होती है। और होती है तो ये सोचो कि आज भी इसका फल नहीं मिल रहा है, मिलेगा, आगे चलकर मिलेगा। ये चीज़ तो है, फैक्ट ये चीज़ तो है कि हम जो मेहनत करते हैं उसका कहीं ना कहीं फल ज़रूर मिलता है। हो सकता है जिस काम में कर रहे हो, जो करियर हमने चूज़ किया हुआ उसमें हम इतनी मेहनत कर रहे हो, उसमें हो सकता है ना फल मिले, बट हो सकता है भगवान का आपके लिए कोई और प्लान हो, तो आपको किसी और चीज़ में आपका करियर सेट करना हो तो उसमें आपको तुरंत ग्रोथ मिल जाएगी, उस मेहनत का फल वहाँ देखने को मिलेगा। तो होता है, अगर आपने शुरू किया है तो आप कंसिस्टेंटली रहिए। सबसे मेन यहाँ पर यही होता है कि हम जो कंसिस्टेंसी लैक हो ही जाती है, सबकी हो जाती है, बट वो नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि वो बिल्कुल ना हो। नहीं होता है तो कुछ भी ज़रूर, अगर मतलब उतनी प्रॉपरली आप चाहते हो एकदम परफेक्ट वीडियोस डालें, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो वीक में डालिए। डेली नहीं पोस्ट कर सकते तो वीकली पोस्ट कीजिए, लेकिन जिसमें जैसे भी आपका शेड्यूल है ना उसमें आप कंसिस्टेंट रहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी यूट्यूब की जर्नी। तो मेन बात यही होता है कि जब हम चैनल शुरू करते हैं एंड उसमें हमारे जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये हमें मतलब सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन होते सबके हैं। और इस चीज़ को टैकल कैसे करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर आप डीमोटिवेटेड हैं तो उस टाइम आप इस मेंटल स्टेट को कैसे टैकल करें, उस टाइम हम कैसे कंसिस्टेंटली रहे। जब एनर्जेटिक है, मोटिवेटेड है, तब तो हर कोई रह लेता है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट जब नहीं है तब हम कंसिस्टेंटली कैसे रहें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगी, रिलेटेबल लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।